rare. Why is it rare? Because nothing like this will ever happen again. I'm not a painter, I'm a painter poet. And I have many skills that I offer in this exhibition. Please go and take a look. अच्छा, इस एग्जीबिशन के पीछे लाइक क्या इंटेंशन था कि नहीं मुझे बाकी बहुत सालों बाद आप इस एग्जीबिशन को आपने रखा, आई थिंक 4 से 5 साल बाद, 4 to 5 years. सो लाइक अचानक ये इतना गैप कैसे हो गया एग्जीबिशन? आई टेल यू, बहुत कोई भी पेंटर रोज एग्जीबिशन नहीं लगा सकता. 2-3 साल के बाद ही लगती, जब बॉडी ऑफ वर्क और जमा हो जाता है. और मेरे बेटे की जब डेथ हुई थी 1994 में, उसके बाद मैंने पेंटिंग शुरू की थी. और उस टाइम आप देखेंगे कि मैंने बहुत पेंटिंग्स करी, लेकिन उसके बाद मुझे पता लगा कि जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था वो झूठा था. तो मैं पेंटिंग छोड़ के उसके पीछे लग गई. मैंने 16-17 साल फाइट करके वो जीता, और एक हियरिंग में जीता हाई कोर्ट से. किसी को गिव अप नहीं करना चाहिए. यू गेट योर एविडेंस, गेट इट राइट एंड फाइट. ये नहीं कि अगर हो गया तो अब क्या होगा. इंडिया में कुछ नहीं होता, इंडिया में सब कुछ होता है. सिर्फ वेलफेयर की तरफ मुड़ जाओ तो कोई किसी का हाथ पकड़ेगा, कोई किसी का हाथ पकड़ेगा, और ज़िंदगी बन जाएगी. उसकी भी हेल्प हो जाएगी, वो आगे किसी का हाथ पकड़ेगा, उसकी भी ज़िंदगी बन जाएगी. लेकिन अगर सभी पैसे के ही पीछे भागते रहेंगे, कोई किसी की कोई हेल्प नहीं. मुझे लगा और कुछ कहना. अच्छा, ये पेंटिंग हमने सुना है कि आप अभी तक कोई पेंटिंग आपने कमर्शलाइज नहीं की है नहीं. या कभी बेची भी. इसके पीछे की खास इंटेंशन क्या हो? क्योंकि मैं मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ. और दूसरी बात ये कि मुझे लगता था मेरी विजन तो जा ही रही थी कि अब चली जाएगी तो मैं फिर कभी पेंट नहीं कर पाऊँ, इसलिए मैं जमा कर देती. इस रेयर एग्जीबिशन में, रिट्रोस्पेक्टिव में, मैं उनको सबको लगा रही हूँ. आप देखिए, 2 गैलरीज लेके मैं सारी पेंटिंग्स लगा रही हूँ. मैं चाहती हूँ लेडीज़ ये काम करें. पेंटिंग घर में हो सकती है, आपको घर छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है. कोई लेडी मुझे बता दे कि घर छोड़ के जाके काम करने में इजी होता है क्या? नहीं होता. मैंने कभी काम नहीं किया. ये मेरी बेटी खड़ी, मैंने इनको ऐसे ही बढ़ाया. सामान कम था मेरे पास, पैसा कम था, लेकिन देख रेख का कोई कमी नहीं थी बच्चों को. No, I didn't do commercial. So she's asking, why did you not sell that? Come back to that point. Why did you not sell your paintings? What was the intention मैं behind that? materialistic हुई नहीं. So why are you selling the price now? That's what she's asking. Rephrase your sentence. Yeah, but now I think I'm 82 years old, and I'm not going to carry this on to the other side. So, if somebody wants them, prices are there. Please like what you like. Give me your comments about what you like and why you like it, and then buy the painting. And I'm going to make her buy the first painting. अच्छा, अपने पेंटिंग्स के थ्रू कभी आपने लेडीज़ को, या जहाँ आप दिल्ली में रहती थी, कभी किसी को एम्पावर किया है, या उस पेंटिंग के ज़रिए उन्होंने कुछ ऐसा किया हो कि मेरी कहा सारी कि पेंटिंग यास्मीन? ऐसी, मेरी सारी पेंटिंग विमेन के लिए है. और बहुत लोग इंस्पायर हुए. सारे पेपर्स ने, न्यूज़पेपर्स ने, मैगजीन्स ने, सब ने इसी चीज़ पे लिखा कि आपकी फ़िलॉसफी दिमाग की बहुत अच्छी है. आप जो सोचती हैं वो बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल अलग है. कोई वन एन वन इंटरेक्शंस आपके जैसे सोसाइटी में या वहाँ पे जो मैंने तो बहुत ही काम किया है. मैं जब जैसे जैसे मेरी आँख कम होती चली गई तो मैं घर में बंद हो गई. 30 साल से मैं घर में बंद हूँ. और आपकी आँख की कंडीशन बताओ. अच्छा, मेरी आँख की ऐसी कंडीशन है कि जो 2 रेटिनास होते हैं वो सामने की नज़र देखते हैं, वो मेरे नहीं है. ठीक है. और ये आँख नहीं है.
इसमें से एक छोटे से कोने से मुझे थोड़ा सा दिखता है, उसी से मैं काम करती हूँ। सारे काम करती हूँ, काम की चीज़ देख लेती हूँ। तो आपसे इंस्पायर होकर कुछ लेडीज, जैसे आपने किसी को लाइक अगर हाँ, एक पेंटिंग मैंने सिखाई हो या मैंने कुछ? नहीं मैंने एक ट्रस्ट खोला कि और लोग जो एजेड हैं मेरी तरफ और वेल टू डू हैं, मैंने उनके लिए ट्रस्ट खोल दिया। एक पैसा नहीं लूँगी, एक सरकार से पैसा नहीं लूँगी, और मैं उनकी हर चीज़ में देख रेख करूँ। दवाई लानी है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, कुछ भी करना है, वो मेरा ट्रस्ट मेरे बेटे के नाम है। अब मैं यहाँ महाराष्ट्र में आ गई हूँ, मैंने अभी कुछ नहीं किया उसका, लेकिन वो मैंने 5 साल वहाँ चलाया और नोएडा में। Connected to your paintings. That's what she wants to connect as a gift. वो ट्रस्ट कब ओपन? Your why painting. मैं जो भी चीज़ मेरे दिल को छू जाती है, जैसे वायलेंस है, वायलेंस होगा तो मुझे लगता है कि वायलेंस क्यों होता है। जितना जितना सिविलाइजेशन बढ़ती जाती है उतना वायलेंस ज़्यादा होता जाता है। मेरी हर पेंटिंग के पीछे एक ख्याल है। आप जिस पेंटिंग के बारे में बात करोगे, मैं आपको उसमें से वही ख्याल निकाल के दिखाऊंगा। पहले मेरे मन में एक सोच आती कि ये क्यों हुआ। कल जब मैं ट्रैफिक में से जा रही थी तो एक लड़का जा रहा था मिट्टी से भरा हुआ, और मैं मैंने कहा अरे 30 साल में बंद थी तो इंडिया तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो मेरी वो कविता निकलेगी। इंडिया को बहुत पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत क्रिएटिव लोग हैं, उनको चांस नहीं मिलता। तो जो ट्रस्ट है वो आपने कहा 5 इयर्स तक आपने रन किया, उसके बाद फिर आप मुंबई आ गए। मैं बॉम्बे आ गई ना, तो ये महाराष्ट्र या दिल्ली था, फिर उसको रजिस्टर कराना। मैं घर में 30 साल से बंद हूँ, मैं कैसे जाऊँ रजिस्टर तो कराना। अभी क्या स्टेटस है वो ट्रस्ट का वहाँ पर? अभी कुछ नहीं, रखा है बंद। और मैंने एक पैसा कभी किसी से नहीं लिया, इसीलिए मैंने पेंटिंग्स भी नहीं बेची, बिकॉज आई एम अ नॉन मटीरियलिस्टिक पर्सन कम्प्लीटली। तो आपको लगता है कि आपकी पेंटिंग जो आपने लगाई, जो उसके दाम या फिर जो भी आपने प्राइजेस कोट किए हैं, आपको लगता है कि लाइक दिस इज मैंने Priceless, जो मैंने but still- सोच के लगाए थे कि मैं बहुत लोगों से पूछ के, फिर यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे भी पूछ के आज मैंने उसको भी कम कर दिया, क्योंकि ये दिस इज नॉट अबाउट मनी मेकिंग, दिस इज ब्यूटिफुल वर्क एंड इफ समबडी लाइक्स इट आई विल लेट देम। पर जो भी आपने प्राइजेस कोट किया, आपको लगता है कि ये जो मैंने प्राइस लगाया है ये वाकई ये वर्थ है? बिकॉज इसका तो ये तो प्राइसलेस है, तो बट मैंने- स्टिल कहीं ना ये कहीं तो मुझे priceless फिजिबल है। होना होगा। आज बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है जहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग एग्जीबिशंस होती है, ऐसे में आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट competitive market. I'm different. That is why this exhibition is rare. There is no materialistic. The thought does not enter my mind. किसी चीज़ में भी। आपने इसके पहले आई थिंक ये आपका 7th एग्जीबिशन है, हाँ, तो इसके पहले जो भी एग्जीबिशंस आपने किए, हर एग्जीबिशन के पीछे एक अलग थॉट एक माइंड, एक कुछ अलग बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है अपनी पेंटिंग्स को लेके। तो क्या कुछ अपने एक्सपीरियंस आप शेयर करने की, फर्स्ट एग्जीबिशन देन सेकेंड देन ऐसे मेरी मैं- एक जर्नी चलती चली। मैंने पेंटिंग शुरू करी मेरे बेटे की डेथ के बाद। तब मैंने इग्नू का कोर्स भी कर लिया, और मैंने उसकी डेथ के बाद पेंटिंग शुरू करी। तब मेरी एज 60 इयर्स की थी, और लोगों ने कहा ये क्या कर रही है, बेवकूफ़ी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो वो मैंने करना शुरू किया। फिर मैंने इग्नू का कोर्स किया, क्वालिफाइड एज अ क्रिएटिव राइटर इन इंग्लिश, और मैंने पोएम्स और पेंटिंग्स एक ही टाइम लिखनी शुरू करी। मुझे लगता है कि मुझे सरस्वती ने उस टाइम देखा है, क्योंकि ना पहले मैं पेंटिंग करती थी और ना मैं लिखती थी। फिर उसके बाद मैं लिखती भी गई और पढ़ती भी गई, एग्जीबिशन भी लगाती गई, कई एग्जीबिशन लगाई। सबसे बेस्ट एग्जीबिशन को एक्सपीरियंस किसी ने आके आपको बहुत अप्रिशिएट किया हो या आपकी पेंटिंग के लिए लाइक बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा। मैंने देखा जब मैं जाती हूँ, जो मेरे लोग देखने वाले हैं, मैं उनके रिएक्शन देखती, नहीं तो मैं शायद आज आती नहीं था, लेकिन आई वॉन्ट देयर रिएक्शन
जैसे जैसे जेंटलमैन हु सेड, जो आपने ये अलोन लगाई पेंटिंग, वो ही सच्चाई है जिंदगी की। और मैं कहती हूँ हर पेंटिंग ही जिंदगी की सच्चाई है। आप देखो सही, कविता साफ होती है, आप पढ़ो उसको। मैंने क्योंकि जगह नहीं थी तो मैंने बहुत सी कविताएं नहीं लगाई आज। उसमें बहुत सी हिंदी की कविताएं हैं जो कि लोगों को पढ़नी चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन को पढ़नी चाहिए। इट विल मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। कुछ पेंटिंग्स में हम देखते हैं कि एक लेडी की क्रिएचर आपने क्रिएट की हुई है, एक बड़ी खूबसूरत सा मुझे सुन मेरी मुझे आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, यहाँ थोड़ा Female form in some lot of your paintings. मैंने क्या कहने की कोशिश आप मैं करते हो? बताती हूँ आपको। जब मैं पेंट करना शुरू करी थी तो हर आर्टिस्ट को ये होता है, अगर वो ट्रेड नहीं है तो वो कहेगा कि मैं किस चीज़ को बनाऊँ, क्या किस चीज़ की पेंटिंग बनाऊँ। तो कॉपी करके किसी मैगजीन में से, कहीं से, जीसस क्राइस्ट की, ऐसे मैं करती गई। फिर मुझे मिस्टर अरकाजी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा आपकी काम बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप कॉपी मत करो। आपको अपनी पेंटिंग अपने दिमाग से बनानी चाहिए, अपना स्टाइल बनाओ। तो मैं वापस जाके सोचती थी कि मैं स्टाइल कैसे बनाऊँ। स्टाइल बनाना कोई चीज़ कॉमन होनी चाहिए उसमें। तो मैंने सोचा कि मैं लेडी का बॉडी लूँगी, क्योंकि वो भगवान ने सबसे खूबसूरत चीज़ बनाई है। और उसी को मैं इधर और उनके फीचर्स नहीं बनाए, और सिर्फ जेस्चर से ऐसे या कुछ भी करके मैंने वो एक पेंटिंग बना दी। इसलिए सब पेंटिंग पे मेरे लेडी ज़रूर है, फीचर्स नहीं, उसकी हरकतें हैं सब। तो इसलिए फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी आप एक ही स्टाइल बना नहीं सकते। उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा कुछ बदलना चाहिए। फिर बदला व्यूअर्स को, मेरे बच्चों को, उनको देखने को मिलता है कि क्या नई चीज़ बना देंगे। आप एक लेडी नहीं बना सकते हर वक्त, और उसके पीछे क्या सोच है। तो हर के बाद मतलब ज़बरदस्त सोच होती है। और मेरे साथ जितने मिलते हैं, जितने लोग आते हैं, सब देखते हैं, सब कहते हैं अरे ये तो पेंटिंग इतनी अच्छी है, इसलिए तो मेरे दिल की सच्चाई है। ये आपके दिल की सच्चाई है, वो किसी और के दिल की सच्चाई है। तो ऑलवेज सोच पहले आती है। फिर मैं उसको रफ स्केचेस बनाती हूँ, रफ स्केचेस बनाती हूँ और कैनवस के साइज़ के बनाती हूँ, क्योंकि कैनवस पे आप रब नहीं कर सकते। मैं पेंसिल से बनाती हूँ, फिर उसको कट करती हूँ, फिर मैं उसको कैनवस पे रखती हूँ, और वहाँ से मेरा काम शुरू। और एक पेंटिंग के आपको पता होना चाहिए कम से कम 2 या 3 या 4 महीने लगते हैं। और 2, 3, 4 महीने में कई लेयर्स होती हैं जो सूखती हैं। जैसे बहुत सी पेंटिंग्स आपको मिलेंगी जिसके ब्लैक बैकग्राउंड ब्लैक है, और उसमें से मैंने रंग निकाले सारे, और उसकी एक पेंटिंग पर। बहुत हार्ड होता है ब्लैक बैक, मतलब हार्ड क्या होता है, मतलब वाइट बैकग्राउंड पे तो आप कोई भी निकालो तो ब्लैक पे बहुत हार्ड होता है उनको कलर्स को हाईलाइट करना और फीचर को। क्योंकि अगर ज़रा भी गीला रह गया काला वो पेंट में लग जाएगा तो आपके क्लियर नहीं आएंगे। मिक्स और वो बहुत ज़बरदस्त सोच होती है। फाइंड योर स्पेस है, ये सब है। यू हैव टू रीड द पोएम, उसके पीछे का विचार देखिए। ब्लैक वाले की टेक्निक के बारे में, ब्लैक बेस की टेक्निक के बारे में। पेंटिंग का उसमें क्या टेक्निक होती है, क्यों बनाया? वही मैं चेंज कर रही ना, थोड़ा चेंज करना पड़ता है। हर वक्त एक ही चीज़ आप नहीं बना सकते। तो फिर उसके बाद क्या, अच्छा ब्लैक करती हूँ और फिर वही लेडी बनाती हूँ। फिर आगे जाके फिर क्या था, अच्छा फिर किसी ने कहा अच्छा तो आपको आँख मुँह बनाना ही नहीं आता शायद। किसी ने मुझे कहा मेरी एक एग्जीबिशन में, तो अगली एग्जीबिशन में मैंने सारी आइज़ बना दी। आइज़ वाली पेंटिंग हो गई, जैसे हुसैन साहब की है, और हाँ जेनेसिस और क्या था, जेनेसिस है। हाँ जेनेसिस है, बहुत सारी। लेडी विद द फोक सिंगर है। तो इससे फेस सेम रहा, आँख सबकी आ गई। अगर कोई क्रिएटिव इंसान यहाँ होता जो पेंट करता
तो मैं उसे बताती कि मैंने कैसे वो एक कटिंग में से 4 या 5 पेंटिंग बनाई। अच्छा, कोई ये लास्ट सवाल कि कोई ऐसी एमिनेंट पर्सनालिटी है जिसने लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस किया है, लाइक वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से हो, चाहे वो या फिर फ्रीडम फाइटर हो, या बहुत सारे ऐसे हैं जो जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। किसी की कोई मेरी पूरी बात नहीं सुनाई नहीं। ओके, सोन कम दिस साइड। मतलब सिंगर हो या फिर या हमारे फ्रीडम फाइटर हो या स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई भी एमिनेंट पर्सनालिटी किसी भी फील्ड से, किसी की पेंटिंग अगर आपको लगता है कि मैं इनकी पेंटिंग बनाना चाहूँगी, अगर आपको मौका मिले, या बस ऐसी एक थॉट हो ऐसे, तो किसकी पेंटिंग आपको लगे? मिस्टर M.F. हुसैन, पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड। उनकी तो आपने बनाई है। हाँ, कोई आपके दिमाग में हो कि नहीं इनकी पेंटिंग में ज़रूर बनाना, अगर मुझे पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। नहीं, मैं सोच ही नहीं सकती ऐसा कोई इंसान, बिल्कुल नहीं सोच सकती। ठीक है, जाते जाते आपकी लास्ट वर्ड फॉर दिस एग्जीबिशन, आप क्या कहना चाहोगे? अभी एग्जीबिशन शुरू हो रही है, लोग आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिव लोग मिल रहे हैं जो मैं चाहती हूँ, इसलिए मैंने एग्जीबिशन लगाई थी कि मैं क्योंकि 30 साल से घर में बंद हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता है, मैं प्रिंट ब्लाइंड हूँ, तो मुझे हेल्प चाहिए होती है। ये 2 लड़कियाँ मेरी हेल्प करती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर के लोगों से मिल सकूँ, कोई नया थॉट आ सके, कोई और आइडिया निकल के आए, और आ गया एक आउटसाइड विजिट में, so that I would like